2025 में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में एक तरफ नीतीश कुमार है जो कि पिछले 18 सालों से बिहार पर काबिज है, दूसरी तरफ महागठबंधन है और एक तरफ प्रशांत किशोर है जो कि पूरी ताकत के साथ मैदान में आए हैं। वहीं एक और कॉम्पिटिटर बिहार में आ चुके हैं जो है आरसीपी सिंह, जिन्होंने मुख्यमंत्री का साथ छोड़ दिया है और अपनी नई पार्टी बना ली है। कहा जाए तो ये वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जिन्होंने इन लोगों को सियासत सिखाई है, जिन्होंने इन लोगों को सियासत में लाया है और अब ये वही लोग हैं जो मुख्यमंत्री के दुश्मन 2025 के विधानसभा चुनाव में बनेंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि महागठबंधन की सरकार भी है जहां पर जो मुकाबला है वो काफ़ी मजबूत होने वाला है, काफ़ी टक्कर जो है वो जोरदार होगी। जी हाँ, बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव होने वाला है। नीतीश कुमार बिहार की सत्ता के केंद्र में है। प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह का उदय बिहार की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आरसीपी और पीके जनता के बीच अपनी पहचान बनाने में सफल होते हैं तो नीतीश ने जिन्हें खड़ा किया है वो ही साल 2025 के चुनाव में तनाव बन सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी सहयोगी और राजनीतिक सलाहकार रहे पीके और आरसीपी के साथ उनके संबंध प्रगाढ़ हुआ करते थे। संबंधों की अंत एक दिलचस्प कहानी है। नीतीश ने पीके को अपनी पार्टी जदयू में शामिल किया था, जहां उन्होंने चुनावी रणनीतियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि समय के साथ यह संबंध तनावपूर्ण हो गया। बिहार की सियासत में दर बदर आरसीपी सिंह अब चुनावी मैदान में कूदेंगे। आरसीपी ने उसके लिए नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। 2025 के चुनाव में आरसीपी किसे सबसे ज्यादा नुकसान कर पाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जिस सियासी पैटर्न पर आरसीपी आगे बढ़ रहे हैं उससे उन्हें नालंदा का चिराग मॉडल कहा जा रहा है। नौकरशाही से राजनीति में आए आरसीपी सिंह को किसी समय नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी माने जाते थे। आज वही आरसीपी नीतीश के सबसे धुर विरोधी हो गए हैं। आरसीपी सिंह नालंदा जिले के मुस्तफापुर निवासी हैं। कुर्मी समुदाय से आने वाले आरसीपी 2010 में पहली बार राजनीति में आए हैं। साल 2021 में आरसीपी सिंह ने नीतीश का साथ छोड़ दिया। उस वक्त पार्टी ने उन पर अवैध तरीके से जमीन खरीदने के आरोप में सफाई मांगी थी। आरसीपी तब केंद्र में मंत्री थे, लेकिन राज्यसभा ना भेजे जाने के कारण उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा। नीतीश के आरजेडी के साथ जाने से आरसीपी ने वो भाजपा का दामन थाम लिया। प्रशांत किशोर ने हाल ही में अपनी राजनीतिक पार्टी का गठन किया है और बिहार की राजनीति में सक्रियता बढ़ाई है। उनका उद्देश्य एक तीसरा विकल्प प्रस्तुत करना है जो कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के लिए चुनौती बन सकता है। राजनीति में चुनावी गणित महत्वपूर्ण होता है। यदि प्रशांत किशोर अपने समर्थकों को संगठित करते हैं और सही मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के लिए गंभीर चुनौती बन सकते हैं। उनकी पार्टी जनसुराज ने शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है जो कि बिहार के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार के करीबी सहयोगी जैसे कि पीके और आरसीपी सिंह के साथ उनके रिश्तों में खटास आ गई है। यह खटास मुख्यतः सत्ता संघर्ष और विचारधारा के मतभेदों के कारण हुआ है। जब पीके ने जदयू छोड़ने का निर्णय लिया तो यह स्पष्ट हो गया कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं नीतीश से भिन्न थी। आरसीपी सिंह भी इसी संघर्ष का हिस्सा बने जिससे उनकी स्थिति कमजोर हुई है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार से दूरी बनाते हुए अपनी राजनीतिक पहचान को मजबूत किया है। मांझी जो पहले नीतीश के करीबी हुआ करते थे, नई पार्टी बनाई है और अब केंद्र में मंत्री हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी जदयू का हिस्सा थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी पार्टी रालोसपा बनाई। इन दोनों नेताओं ने नीतीश कुमार की नीतियों से असहमति जताते हुए अपने अपने तरीके से राजनीति करने का निर्णय लिया। पीके, आरसीपी सिंह, मांझी और कुशवाहा जैसे नेताओं ने इस अवसर पर लाभ उठाया है और अपने अपने दलों को स्थापित किया है। ये बिहार की राजनीति में समीकरण तेजी से बदल रहा है और नए नेता उभर रहे हैं जो नीतीश कुमार की चुनौती बन सकते हैं। बहरहाल बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार द्वारा सिखाई गई सियासत अब उनके लिए चुनौती बन गई है। करीबी सहयोगियों के दूर होने की कहानी इस बदलाव को दर्शाते हैं। तो जहां नीतीश कुमार ने जिनको सियासत में लाया, जिनको सियासत जो है वो सिखाई, अब वही उनसे अलग होकर अपनी नई पार्टी बनाए हैं और 2025
के चुनाव में मैदान में कूदेंगे, जिसमें नीतीश कुमार के सबसे ज़्यादा विरोधी हो सकते हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कर लें। यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।